वेलकम टू गुरुश स्टडी पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम क्लास 11 का चैप्टर 1 जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके तो इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि कौन सी जनरेशन के लैंग्वेज है, कब आई थी, किस यूज़ के लिए था, सबसे पहले कौन सा वर्जन था, इस टाइम लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, कौन सा आईडीएलई हम यूज़ करते हैं, हम क्या फीचर्स हैं पाइथन के, या हम किस तरह से इनपुट देते हैं, किस तरीके से हमें आउटपुट एक्सेप्ट होता है, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ओके इसके नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये मेरी पहली वीडियो है क्लास 11 के लिए, दैट इज़ इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी डिस्कस अबाउट द जनरेशन। मैंने इससे पहले जो एक वीडियो अपलोड की थी उसमें मैं ऑलरेडी आपको जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बता चुकी हूँ और आपको अच्छे से पता है देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ जनरेशन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट पाइथन इज़ अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। अगर मैं पाइथन की बात करती हूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारी थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुई थी और थर्ड जनरेशन में पाइथन भी हमारी थी जो कि हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनके इन्वेंटर के, तो ग्योडियो वैन रोसम ही वॉज इन्वेंटेड दिस लैंग्वेज। नाउ कम टू द ईयर इज़ 1991 में होता है। इसके बाद हमारी ये ध्यान रखिएगा जावा लैंग्वेज आई थी, पहले हमारी पाइथन आई थी और फिर उसके बाद जावा आई थी। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो पाइथन बिल्कुल भी पीक लैंग्वेज पे है। हर कंपनी, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ड्रॉपबॉक्स हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, कुछ भी हो, यूट्यूब हो, चाहे हम इंटरनेट सिक्योरिटी की बात करें, आज हर जगह पे पाइथन लैंग्वेज हमारी यूज़ हो रही है। ओके नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग द पाइथन लैंग्वेज, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वेब डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग के लिए हम यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई इमेज की एडिटिंग करनी है, ऑडियो वीडियो की एडिटिंग करनी है, बहुत सारे ऐप्स हम पाइथन के थ्रू बना सकते हैं। GUI हमारा इससे बन सकता है। कोई भी आपका ऐप्स है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दे कैन ईजली बी डेवलप्ड बाय द पाइथन लैंग्वेज। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लेटेस्ट वर्जन। येस, इसके बहुत सारे वर्जन आए, ऐसा नहीं कि एक दो ही वर्जन्स आए, बहुत सारे वर्जन्स आए। लेकिन इस टाइम अगर बात करूँ तो लेटेस्ट वर्जन हमारा पाइथन 3.8 है। अर्लियर वर्जन की बात करती हूँ अगर, तो मैं सबसे पहला वर्जन इसका आया था 1.4। ओके बच्चा लोग, अब ये IDE क्या होता है अगर बोला जाए तो IDE हमारा क्या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। इसको हम IDELE भी बोलते हैं। तो क्या होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। दैट्स मीन कि जहाँ पे हम अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग को लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं उसको बोलते हैं IDELE। अभी मैंने बोला ये क्या है हमारा, जस्ट अ वेट, ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। दैट्स मीन कि अगर मैं सी की लैंग्वेज लिखती हूँ तो मैं वहाँ पे printf यूज़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं टर्बो यूज़ करती हूँ और टर्बो जो हमारा टर्बो C++ है जो कि सिर्फ C और C++ की लैंग्वेज को समझता है, क्योंकि ये आइडियली है, ठीक है, ये इसका आइडियली है। C और C++ का आइडियली हमारे क्या टर्बो C++ है। क्यों? क्योंकि वो printf को समझ सकता है, scanf को समझ सकता है, हमारा इंक्लूड को समझ सकता है, IOStream को समझ सकता है। मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ लाइब्रेरी हमारी पहले से इनबिल्ट होती है, किसमें, IDLE। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट जो हमारे हम यूज़ करते हैं पाइथन लैंग्वेज के लिए वो होता है हमारा पाइचार्म, स्पाइडर हो सकता है, पाइदेव, ईडल, पाइथन 3 हमारा हो सकता है, जुपिटर जो हम एनाकोंडा के थ्रू यूज़ करते हैं। देयर इज़ द लॉट्स ऑफ IDLE प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं कि अगर हमने प्रोग्राम में उस प्रोग्राम में प्रिंट लिखा है तो तुरंत उस IDLE को पता चल जाए कि प्रिंट का मतलब क्या है, कि हमें आउटपुट को प्रिंट करना है। अगर हम कुछ इनपुट ले रहे हैं तो हम वहाँ पे इनपुट नाम का कीवर्ड यूज़ करेंगे। ये फर्दर मैं आपको आगे सब समझाती जाऊँगी, बस मैं अभी बता रही हूँ कि IDLE में क्या होता है, पहले से इनबिल्ट सारी लाइब्रेरी होती है, सारा चीज़ होता है कि ये अच्छा ये वेरिएबल है, ये कीवर्ड है, ये हमारा आइडेंटिफायर से उसको पता होता है। तो
तो इस तरीके से हम ये सारे हम आइडियली यूज़ करते हैं फॉर व्हाट, फॉर राइटिंग द पाइथन प्रोग्राम। नाउ छोटी सी मैंने डेफिनेशन लिखी है पाइथन की, अगर आपको दिख रही हो तो लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। मैं पहले बता चुकी, थर्ड जनरेशन से ही हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आने लग गई थी। जनरल पर्पस लैंग्वेज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। वेरी पॉपुलर है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है हमारी। पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ यूज फॉर द वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, GUI एप्लीकेशन, वेब फ्रेमवर्क के लिए, वेबसाइट्स को बनाने के लिए जिसमें हम जेंगो का यूज़ करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग के लिए, टेस्ट फ्रेमवर्क के लिए, मल्टीमीडिया के लिए, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, हर जगह पे आज के टाइम पे पाइथन यूज़ हो रही। तो ये ध्यान रखो कि पाइथन बहुत ही एक इस टाइम पे। नाउ अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन की, ठीक है। ये भी बहुत ऐसा आता नहीं है, लेकिन आप पहली बार मतलब अपना वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फीचर्स क्या है। ईजी टू कोड, दैट्स मीन कि यहाँ पे देखिए हम जब C++, जावा की लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वहाँ बड़े हमें कर्ली ब्रेसेस का ध्यान रखना पड़ता है, सेमीकोलन्स का ध्यान रखना पड़ता है, डबल कोट्स का ध्यान रखना पड़ता है। बट यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट में ये सोचो कि हम आउटपुट दे देते हैं। एक स्टेटमेंट लिख दिया A+B, अगर A में माना कि A+B मतलब A में अगर 5 है और B में हमारा 4 है और मैं A+B पाइथन के आइडियल में लिखा तो बच्चा आंसर तुरंत अपने आप से 9 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यही C और C++ में लिखेंगे तो थोड़ा सा हमें कोड लिखना पड़ेगा। हमें पहले तो वहाँ पे हेडर फाइल लेनी पड़ेगी। अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा इंक्लूड स्ट्रीम .h, इस तरीके से हम यहाँ पे हेडर फाइल लेते हैं, conio.h लेते हैं, फिर उसके बाद void main बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर ये हमारे C की लैंग्वेज है तो ये हमारी क्या है, पाइथन की लैंग्वेज है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ईजी टू कोड है, फ्री एंड ओपन सोर्स। येस, मैं अगर आपको बताऊँ तो आप नेट पे जाके ईजिली इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो एनाकोंडा हो, चाहे वो पाइचाम हो, चाहे आपका पाइथन 3 हो, कुछ भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए बच्चों दो तरीके के अप्रोच हम यूज़ करते हैं। एक हमारा प्रोसीजरल अप्रोच होता है एंड एक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। तो ये प्रोसीजरल नहीं है, ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। दैट्स मीन कि जो हमारा पाइथन है वो ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। अब आप पूछो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम। रियल वर्ल्ड एंटिटी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। लाइक कोई एनिमल है, ठीक, एनिमल्स के अंदर हमारे डॉग भी आते हैं, कैट्स भी आती है, ठीक है, काऊ भी आती है, ये सब आते हैं। तो ये सब हमारे क्या है कि ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। एनिमल इज़ अ क्लास, एक क्लास है और इस क्लास के अंदर ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास के साथ यहाँ वर्क करते हैं। जब हम प्रोग्राम करेंगे तो हम समझ जाएंगे किस तरीके से हम करते हैं। बट अभी समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। दैट्स मीन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम करते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने इसलिए बनाया था कि जहाँ पे हम लार्ज प्रोग्राम को, ठीक, माना कोई लार्ज प्रोग्राम है, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क, कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क को परफॉर्म करना चाहते हो, लाइक मल्टीप्लिकेशन या हमारा सम या हमारा डिवीज़न या हमारा कुछ भी सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन ले लिया, ये हमें परफॉर्म करना है। तो ये सब हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, एक ऑब्जेक्ट के, और इसकी क्लास क्या होगी, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हमारे कहलाते हैं। तो ये हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं पाइथन में दो तरीके की, सॉरी अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट। ये GUI प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज है, पहले बता चुकी हूँ। एक्सटेंसिबल फीचर है, मतलब ऐसा नहीं कि लिमिटेड है। हम इस लैंग्वेज में जैसे पाइथन के वर्जन्स आते हैं, एक्सटेंशन वर्जन आते हैं, तो ये एक्सटेंसिबल है, मतलब कि हम इसमें और मॉडिफिकेशन करके इसके और वर्जन्स ला सकते हैं। मतलब हम आज पहले के जब हम यूज़ करते तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे, फिर हमने धीरे धीरे एप्लीकेशंस बनाना सीखा, फिर हमने डेस्कटॉप पे ऐप्स बनाए, फिर उसके बाद हमने मोबाइल्स में ऐप बनाए, फिर हमने बहुत सारे मॉडिफिकेशन करते चले गए। आज हम ऑनलाइन सारा वर्क करते हैं। तो ये एक्सटेंसिबल फीचर है कि इस लैंग्वेज का यूज़ करके हम और ज़्यादा एक्सटेंस हो सकते हैं। पोर्टेबल लैंग्वेज है, येस। पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि
आपने अपना कोई प्रोग्राम अपने सिस्टम पर लिखा, ठीक, और वो रन नहीं हो रहा है, तो आप मेरे पास वो लेके आ सकते हो कि मैम ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, एक पेन ड्राइव में, या आप मुझे मेल कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से आप मुझे वो सेंड कर सकते। पोर्टेबल मतलब क्या है, इस प्रोग्राम को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इजीली रन कर सकते हैं। नाउ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यस, जैसे जावा हमारा कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड दोनों लैंग्वेज है, मतलब वहाँ पे प्रोग्राम को हम कंपाइल भी करते हैं एज वेल एज हम इंटरप्रेट भी करते हैं, बट पाइथन हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये एक लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बिकॉज अगर हम मशीन लर्निंग पे वर्क कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो उसके बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी लाइब्रेरी पाइथन में पहले से ही इनबिल्ड है। और वो बेटा कहाँ इनबिल्ड होती है, वो हमारी IDLE में इनबिल्ड है। तो हमने जैसे बताया पाईचार्म हमारा एक IDLE है, हमने बताया आपको एनाकोंडा जिसमें जुपिटर आप वर्क करोगे, पाइथन यूज़ करोगे, ये सारी हमारे IDLE है। अब इसमें दो मोड्स होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव और एक होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू दिखाऊंगा कौन सा इंटरेक्टिव मोड होता है, दूसरा कौन सा हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है, ठीक। इंटरेक्टिव मोड में बेसिकली क्या होता है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखता है और उस कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्ट आप जाके क्या लिख दोगे, A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3, A+B, ये लिखा आपने, तुरंत आपको आउटपुट लिख दिया 5, ठीक, 5 आउटपुट है। ये हमारा इंटरेक्टिव मोड हुआ, लेकिन ये सेव नहीं होगा फॉर फ्यूचर ये कभी सेव नहीं हो सकता है। इस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है कि एक हमारा सिंगल प्रोग्राम होता है वेयर वी कैन राइट आवर प्रोग्राम। हमने पूरा लिया यूज़र से कि इनपुट कर रहा, कि इनपुट करिए वैल्यू को, फिर हमने दूसरी वैल्यू इनपुट की, उसको करके सेव किया। अच्छा, एक्सटेंशन मैं बता दूं, एक्सटेंशन जो पाइथन का है, जैसे कोई भी फाइल नेम .py होता है, ठीक है, .py से आप अपनी फाइल को सेव करते हो। तो मैंने आपको बताया इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो ये हमारा वह इंटरेक्टिव मोड में हमारा डेटा सेव नहीं होता है, यहाँ पे सेव हो जाता है। हम इसमें अलग से फाइल बनाते हो, अलग से फाइल बनाने के बाद हम उसको सेव कर सकते हैं .py एक्सटेंशन के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको और आगे पढ़ाऊँगी।